पिछली वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक के जो क्वेश्चन हैं इनके सॉल्यूशन को किया था और आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो में। तो आपका 5.3 एक्सरसाइज है, आप इसको शुरू से समझना चाहते हैं तो इसकी पिछली वीडियो ज़रूर देखें, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप ज़रूर देखें और इस चैप्टर को शुरू से आप समझेंगे तो आप स्टार्टिंग से इसकी वीडियो ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। The first term of an AP is 5 and the last term is 45 and the sum of is 400. Find the number of the terms and the common difference. देखो मैंने आपको पहले बताया था कि क्वेश्चन नंबर जो थर्ड आपने पिछली वीडियो में देखा था इसको आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो इसमें हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप आगे के क्वेश्चन को समझने में आपको बहुत आसानी होगी, इस पर आप ज़्यादा टाइम लगाएं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या क्या दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं और उसका किसका फॉर्मूला हमारा बनेगा फिर वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 5। तो इसमें क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है इसमें द फर्स्ट टर्म मीन्स ए, ये आपको दिया है 5। लास्ट टर्म मीन्स एल, ये आपको दिया है 45 एंड द सम इज 400। तो सम आपको s दिया है 400 और s अपने आप में इनकम्प्लीट है। तो इसमें क्या फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, द नंबर ऑफ टर्म्स n लेंगे तो n हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है तो यहाँ पे वो लिखेंगे और नहीं है तो आप n लिखेंगे, यानी पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी n फाइंड करना पड़ेगा तभी आप Sn निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स n और ये हमें फाइंड करना है। एंड कॉमन डिफरेंस डी भी निकालना है। तो आपको क्या क्या गिवन है, ए फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म एंड Sn, सम ऑफ n टर्म्स। तो ये फॉर्मूला आपका नहीं है, एक ये फॉर्मूला आपका है, एक ये फॉर्मूला है। तो इससे हम स्टार्ट करेंगे, एल के फॉर्मूले से हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बिकॉज एल इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका एल का फॉर्मूला हो गया, ये आप जानते हैं। और इसमें आप देखिए एल आपका क्या है, एल आपका है 45 और ए आपका 5 है, एन हमें फाइंड करना है और डी भी हमें फाइंड करना है। 5 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 5 माइनस कर दिया, n माइनस 1 इंटू डी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 40, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर आपको ध्यान हो तो टोटली जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था उसका जो पार्ट आपका 7 था, सेम उसी की तरह है बिल्कुल। अब दूसरा फॉर्मूला आपका क्या लगा, Sn का, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो Sn इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn की वैल्यू 400 है तो 400 रख देंगे, n/2, n हमें फाइंड करना है, 2 a की वैल्यू 5 है, 5 रख दिया और इस पूरी वैल्यू को आप यहाँ देखिए 40 है। तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 40 है तो इसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे, 40 रख देंगे। ब्रैकेट में आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आगे सॉल्व करते हैं इसको, इसके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपको जाएगा 800 n 5 2 जा 10 और 40 प्लस 10 50 और आपका हो जाएगा यहाँ पे n इक्वल टू 800 अपॉन 50 और n इक्वल टू आपको जाएगा 16, 5 जा 80, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 16 बार आपका कर गया, n आपका 16 आ गया। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में n की वैल्यू रखेंगे, अब आपकी d की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 40, n की वैल्यू रखिए 16 माइनस 1 इंटू डी 40 और 16 माइनस 1 15d इक्वल टू 40 और d इक्वल टू 40 अपॉन 15 और इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 5 से 5 8 जा एंड 5 3 जा। तो आपको लास्ट में आंसर लिखना है, देयरफॉर n इक्वल टू 16, d इक्वल टू 8 अपॉन 3 और आंसर को आप ब्लैक पेन से दिखाएं। एग्जाम में आपने मेथड इसको फॉलो करना है, ठीक है। 6 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 and 350 respectively. If the common difference
इज नो 9. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम. इसमें कितने टर्म्स है ये फाइंड करना है और इनका सम कितना है वो फाइंड करने, एन और एस एन दोनों निकालने हैं. तो लगभग इसी तरह से मेरे ख्याल से आपको क्या क्या गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं. तो हमें क्या गिवन है इसमें, हमें गिवन है फर्स्ट टर्म ए 17, एल लास्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस 9, एन फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, एन एस एन इनका फिर सम निकालना है. तो पहले एन निकालेंगे फिर एस एन निकलेगा. यहाँ से हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए से स्टार्ट नहीं कर सकते, ए कोई फॉर्मूला नहीं होता, एक फॉर्मूला एल होता है, एल ही फॉर्मूला है यहाँ पे देखो. तो एल से आपका स्टार्ट होगा बिकॉज एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. एल की वैल्यू होगी 350, ए आपका है 17 प्लस एन हमें फाइंड करना है और डी आपका देखो 9 दिया हुआ है. आगे सॉल्व करते हैं, 17 धरा के माइनस हो जाएगा. अब मैं डायरेक्ट माइनस कर दे रहा हूँ तो 333 और यहाँ आपका बचा 9 को मैंने आगे लिख लिया ब्रैकेट के, एन माइनस 1 एज इट इज वैसे रहा ब्रैकेट में. अब ये 9 से कैंसिल आउट हो रहा है देखो, तो 9 3 जा और 9 7, ठीक है. तो इसको हम इसके डिवाइड तभी लाएंगे अगर ये डिवाइड होगा, अदरवाइज यहाँ ला के फ़ायदा नहीं है. इधर बचा n माइनस 1, एन हमने यहाँ डिवाइड नहीं दिया है. ठीक, कैसे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो कंप्लीट डिवाइड कर देंगे. आगे देखिए क्या हो जाएगा, 9 3 जा और 9 7 जा 63. अब आपको हो जाएगा n माइनस 1 और ये 37 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा और n इक्वल टू 38. n 38 आ गया. अब n की वैल्यू कहाँ रखेंगे हम, हमें फाइंड करना है एस एन. तो बिकॉज एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. हमें एस एन फाइंड करना है. n हमारा आ चुका है 38 है, इसकी वैल्यू 38 रखेंगे. 2a आपका है, देखो एक चीज़ और है यहाँ पे, इससे लंबा हो जाएगा. यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपकी सीधा सीधा क्या आ जाएगी, यानी आप a प्लस एल का फॉर्मूला लगा सकते हैं. चलो फिलहाल मैंने इसको ऐसे ही कर दिया है. तो आपको हो जाएगा 30 n कितना 17 प्लस, पर यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे करते हैं, मुझको अब थोड़ी देर बाद ध्यान आया, जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो तो आप इसका यूज़ कीजिए, बहुत आसान हो जाएगा. तो मैं यहीं करके दिखा देता हूँ. 38/2, ए आपका 17 है, एल कितना था, एल आपका था 350. बस के बाद कैलकुलेशन बचती है. 38 क्या हो जाएगा 19, ये 19 हो गया और इसको ऐड करेंगे 367. 19 7 जा 133, 3 कैरी 13, 9 6 जा 104 और ये आपका जाएगा 7. 9 3 जा 57, 6973 ये आ गया आपका. ये इससे आसान है. और अगर आप इससे करेंगे तो आपको n की वैल्यू रखनी पड़ेगी. n आपका क्या है 38 माइनस 1 37 और डी आपका क्या था, डी था आपका 9. इससे भी आपका यही आएगा 19 आ गया. 7 2 जा आएगा आपका 34 और 6 33 ये आ गया आपका. भाई मल्टीप्लाई करने हैं वही आ गया, देखो मल्टीप्लाई करके आपको वही आ जाएगा 6973. तो एग्जाम में ध्यान रखना आपने इस मेथड से करना है. कब, अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा. इसमें थोड़े 2-3 लाइन आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी. देखिए क्वेश्चन नंबर अब आप 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या गिवन है. 7 में आपको दे रखा है S22. आपकी किताब में देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स. S22 निकालना है, सॉरी हमें गिवन नहीं है, ये हमें फाइंड करना है. आप भी दे दीजिए. क्वेश्चन आप ढंग से समझेंगे. उससे समझना क्या है, आपको कुछ वैल्यू गिवन है और कुछ आपको निकालनी है. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी S22 हमें फाइंड करना है. ऑफ एन AP इन विच D 7 and 22 टर्म्स 149. ठीक है. अब देखो S22 में फाइंड करना है. D कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है 7 है एंड 22 टर्म्स मीन्स A22 भी आपको गिवन है 149.
अब यहाँ से एक की फॉर्मूला आपका ये वाला बनता है A22 का। तो A22 का फॉर्मूला से हम स्टार्ट करेंगे। A22 इक्वल टू A प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी, आप डायरेक्ट 21D भी लिख सकते हैं। A22 की वैल्यू होगी 149। A हमें फाइंड करना है, ये आपका हो गया 21 डी की वैल्यू भी दे रखे आपको 7 होगी। 149 A प्लस 147, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, आपका क्या बचेगा 2 बचेगा। देखो केवल A की वैल्यू आ गई 2, A निकल गया, D गिवन था। अब S22 आपका निकल जाएगा। तो S22 का फॉर्मूला, बिकॉज S22 क्या होगा 22/2 2A। अब आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से याद हो गया होगा। A की वैल्यू हम रखेंगे क्या दे रखा है, ए आपका सॉरी 2 निकला, प्लस के 22 माइनस 1 यानी n माइनस इंटू डी आपका 7 n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस पर ही बेस्ड है ये आपका 11 हो गया, 24 हो गया, प्लस 21 7 जा 147, और ये आपका आ जाएगा 11, इसको ऐड करेंगे 151, ये आएगा 1661, ये आपका आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर, लगभग देखो जो थर्ड क्वेश्चन था उसके जैसे लगभग सारे पार्ट हैं। आपने पिछली वीडियो देखी है, अच्छी तैयारी की है, तो आपको ये सवाल बहुत आसान लगे होंगे। तो क्वेश्चन 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या गिवन है, देखिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। आपको 14 और 18 आप किसको क्या दें, सेकंड और थर्ड टर्म आपको गिवन है, हमें S51 फाइंड करना है। क्या निकालना है, S51 हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क, सेकंड टर्म A2 सॉरी दिए मार्क, क्वेश्चन मार्क नहीं 14 है गिवन है, गलती से क्वेश्चन मार्क लग गया, और थर्ड टर्म आपको गिवन है 18। अब आप ये देखो, आपको बिल्कुल कंसेक्यूटिव 2 नंबर आपको दे दिए गए, A2 उसके बाद A3, तो इन दो का जो डिफरेंस है वही आपका D होगा, तो यहीं से आपका D निकल जाएगा। सेकंड थर्ड टर्म माइनस किसी भी टर्म से जस्ट उससे पहले वाला टर्म्स आप माइनस कर दीजिए, आपको D मिल जाएगा। 18 माइनस के 14 4, यानी D आपका 4 है। अब सेकंड टर्म में से 4 माइनस कर दो तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म भी आपको यहीं मिलेगा। देखो A2 माइनस D यानी 14 माइनस 4 यानी 10, 4 का डिफरेंस है ना, तो ये 10 प्लस 4 14 प्लस 4 18, ऐसे 4 के इंक्रीज करके आप आगे पूरी AP लिख लेंगे। क्या पूछा जा रहा था, S51, तो Sn पर ये आपका बेस्ड है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें निकालना है S51, तो S51 तो 51 हो जाएगा, n की वैल्यू 2A की वैल्यू 10 है, प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी आपका है 4 का डिफरेंस है। आगे इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो तो आगे कैलकुलेट करेंगे तो आप देखो इसमें क्या आएगा, S51 निकालना है, 51/2, इसको ऐसे रहना है क्योंकि कैंसिल आउट नहीं होगा, इसको पॉइंट में मत लाना। 10 2 जा 20, 51 माइनस 50 54 जा 200, और ये आपका जाएगा 51/2 220, 2 से कैंसिल आउट 110 आ गया। देखो, और अब इसको देख लीजिए आपका हो जाएगा ये 51 मल्टीप्लाई बाय 110, और आपका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 0.15610, ये आपका सम आ गया 51 टर्म्स का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms। यानी आपको क्या गिवन है, 7 टर्म्स का सम, यानी S7 आपको गिवन है। S7 क्या है 49, और आपको 17 टर्म्स यानी S17 का वैल्यू आपको मालूम है 289, 17 टर्म्स का सम भी मालूम है 289।
हमें n टर्म्स का सम फाइंड करना है, मीन्स Sn इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे, फिर ये वाला, पहले इससे स्टार्ट करेंगे। S7 7/2 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी। आप डायरेक्ट 6d भी कर सकते हैं। S7 की वैल्यू 49, 7/2 2a, ये हो जाएगा 6d। आगे देखिए 49, 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई में, 7 को इधर आए डिवाइड में, 7/2 को इधर ले गया, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 हमने यहाँ कॉमन ले लिया, क्या हो गया a प्लस 3d। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाता है, ये 7 7 जा 49, यानी आपका 7 बचा, a प्लस 3d। और a की वैल्यू हमने निकाली d के टर्म्स में, तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 7 - 3d, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे स्टेप कई क्वेश्चन में आपके आए हैं। अब सेकंड फॉर्मूला क्या लगेगा, S17 का, 289 है इसकी वैल्यू। S17 का फॉर्मूला, बिकॉज S17 इक्वल टू 17/2 2a प्लस 17 - 1 होगा तो 16d करो मैं इसको डायरेक्ट। S17 की वैल्यू है 289, 17/2 2a की वैल्यू देखो यहाँ से रख देंगे 7 - 3d, ये हमने रख दी वैल्यू, प्लस 16d। 17/2 अब इधर आएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स 2 आपका जाएगा न्यूमरेटर में, 17 आएगा डिनोमिनेटर में। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 2 यहाँ से कॉमन ले लो, क्या बचा 7 - 3d और 2 8 जा 16, 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल हो गया, 17 17 जा 289, 17 आएगा। तो अगर हमको स्क्वायर याद है, आप एक बात मान लें कि आप 30 तक जितने भी आपके नंबर हैं 1 से लेकर 30 तक, उनके आप स्क्वायर जरूर याद कर लें, आपको कहीं कहीं पे कैलकुलेशन में बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा अगर आपको पहले से वो आता है। और 8 - 3d प्लस के 5d, 7 आके 7 इसमें माइनस हो जाएगा, तो 70 - 7 10 5d, और 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 2 जा 10, तो d की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब d की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे और आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a इक्वल टू 7 - 3d, a इक्वल टू 7 - 3d की वैल्यू 2, a इक्वल टू 3 2 जा 6 और 7 - 6 1, a आ गया, d आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, Sn, सम ऑफ n टर्म्स। तो Sn पूछा जाए या an आपसे पूछा जाए इस टाइप के क्वेश्चन में, जिसमें आपसे Sn या an पूछा जाए, n की वैल्यू n ही होती है, यानी आंसर में n जरूर आएगा। तो n/2 2a, a की वैल्यू 1 प्लस के n - 1 इंटू d, d की वैल्यू थी 2। आगे चलो यहीं कर देता हूँ इसको, n/2 2 और 2 यहाँ पे है तो आगे मल्टीप्लाई करके 2 और 2 के अंदर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2n - 2, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, n/2 ब्रैकेट के अंदर बचा 2n, इस 2 से 2 ये भी कैंसिल आउट हो गया, n के n में मल्टीप्लाई हो जाएगी और आंसर आएगा n², ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, आपको क्या क्या गिवन है देखिए। So that A1, A2, A3 so on an from an AP where an is defined as below, यानी आपको इसमें किसी AP का nth टर्म गिवन है, तो इस तरह से A1, A2 और an में से निकालेंगे कुछ टर्म्स, और ये हमें क्या बताएं कि ये एक AP बनेगी, तो आल्सो फाइंड द सम ऑफ, अगर ये AP बनती है तो इसके सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म, इसके आप शुरू के 15 टर्म्स का सम फाइंड कीजिए। क्लियर। अब देखो इसमें जरा, इसमें कुछ आपको नई चीज़ मिलेगी सीखने को। तो क्या इसमें आप ये देखो कि आपको an गिवन है, फर्स्ट पार्ट है an मीन्स nth टर्म 3 + 4n। अब आपको इसमें an मालूम है, तो an nth टर्म होता है किसी AP का, तो इसकी ये आपकी इसकी प्रॉपर्टी है कि आप n की वैल्यू जो भी रखेंगे आपको वही टर्म्स मिल जाएगा। आप n की जगह 10 रखिए यहाँ पे, इसको सॉल्व कीजिए तो आपको 10 यानी 10 टर्म मिल जाएगा।
ए की जगह आप एन की जगह आप 3 रखिए, आपको इसका 3 टर्म यानी तीसरा जो टर्म्स है वो मिल जाएगा A3। आप एन की जगह 2 रखिए, आपको A2 मिलेगा। एन की जगह 5 रखिए, A5 मिलेगा। एन की जगह 100 रखिए, A100 मिलेगा। आप एन की जगह जो भी वैल्यू रखेंगे आपको वही टर्म्स मिल जाएगा। अब इस तरह से हम 1 2 3 रखेंगे। पुटिंग n इक्वल टू 1, फर्स्ट टर्म हमें फर्स्ट टर्म मिला, मीन्स ए भी कहते हैं, कहीं पर हम A1 भी बोलते हैं। अब n की जगह 1 रखा, 4 1 जा 4 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 7। पुटिंग n इक्वल टू 2, सेकेंड टर्म क्या हो गया A2, 3 प्लस 4, a की वैल्यू 2, 4 2 जा 8, 8 3 8 प्लस 3 11। फिर पुटिंग n इक्वल टू 3, थर्ड टर्म मैंने कहा ना n की आप जो भी वैल्यू रखेंगे आपको वही टर्म्स डायरेक्ट मिल जाएगा। आपको 100 टर्म मालूम करना है, आप n की जगह 100 रख दीजिए, आप सोल्व कीजिए, 100 टर्म आपको मिल जाएगा। A3, 3 प्लस के 4 और 3 रखा, 4 3 जा 12 17, ठीक है ना, सॉरी 15 हो गया। 7 11 15, तो सीरीज 7 11 15 मीन्स A1 A2 A3 इज एन AP। ये आपकी क्या है AP है। अब हमें क्या निकालना, अगर ये AP है तो इसके 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो A क्या है 7, B क्या है सॉरी 11 है, मुझे 17 लगता है, 11 4 और N 15 और हमें S15 फाइंड करना है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया आपका, ये वही बिल्कुल मेथड लगेगा। S15 का फॉर्मूला 15/2 2a की वैल्यू 7। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। n-1 15 -1 इंटू D 4। अब इसको सॉल्व करना है। 15/2 आपको हो जाएगा ये 7 2 जा 14, 15 -1 14, 14 4 जा 56। आगे ही कर देता हूँ इसको मैं 7 और इससे कैंसिल होगा 35 आ गया और आपका आ जाएगा ये 15 × 35 525, ये आपका आंसर। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसका सेकंड पार्ट 12 का सेकंड पार्ट देखिए, इसमें भी आपको दिया है AN, यानी इसे हम कहते हैं nth टर्म ऑफ AP इज क्या है आपको दिया हुआ 9 - 5n। आप लैंग्वेज कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो पुटिंग n इक्वल टू 1, ठीक है, आपको मिलेगा फर्स्ट टर्म A1, कॉमा कर देंगे 9 - 5 n की जगह 1 करा, 9 - 5 5 पंजा 5 होगा, 9 - 5 आपका जाएगा 4। पुटिंग n इक्वल टू 2 A2, 9 - 5 और n की वैल्यू 2 रख दी, 5 2 जा 10, 9 - 10 -1 पर 3 आपके में टर्म्स निकालेंगे। पुटिंग n इक्वल टू 3 इन एंड द टर्म ऑफ गिवन AP A3 9 - 5 3 5 3 जा 15, 9 - 15 माइनस क्या आएगा आपका 6, ये आ गया। कितने का डिफरेंस है 5 का, ठीक है। तो अब आप देखिए सीरीज 4 -1 -6 और आपको हो जाएगा ये AP इज एन AP। फर्स्ट टर्म क्या हो गया 4, फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया 4 हो गया और D आपका क्या हो गया D आपको क्या -1 -4 -5, क्लियर। और
n आपका 15 है, S15 हमको निकालना है। अब देखिए आप इसमें डायरेक्ट S15 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 15/2 2a की वैल्यू 4 प्लस के 15 माइनस 1 14 और आपका जगह d कितना है -5। 15/2 4 2 जा 8, ये हो जाएगा आपका -70 और ये आपका जगह 15/2 और माइनस के 62, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -31 आ जाएगा। 15 मल्टीप्लाई 31 माइनस 465 ये आ जाएगा माइनस का, और ये आंसर बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, if the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term, what is the sum of first two terms, what is the second term, similarly find the third term, 10th term and nth term। अभी जो हमने क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको an nth टर्म गिवन था। अब हमें sn सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, यानी 11 आपको गिवन है Sn यानी n टर्म्स का सम कितना है 4n माइनस n स्क्वायर, ये आपको गिवन है। अब जैसे an में आपने अभी ये देखा, मैं आपको फिर दोबारा से बता देता हूँ, दोनों में डिफरेंस है। an में n की आप वैल्यू 1 रखेंगे आपको फर्स्ट टर्म यानी a1 मिल जाएगा। an में आप n की जगह 2 रखेंगे आपको सेकेंड टर्म यानी आपको a2 मिल जाएगा। n की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो आपको थर्ड टर्म यानी a3 मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे n की वैल्यू फर्स्ट रखेंगे तो आपको s1 यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म अकेला है अभी सिंगल है तो उसको s1 भी कह सकते हैं और a1 दोनों इक्वल होंगे, वो मिल जाएगा। आप n की जगह 2 रखेंगे तो आपको फर्स्ट और सेकंड यानी फर्स्ट टू टर्म्स का सम मिल जाएगा। n की जगह आप 10 रखेंगे तो फर्स्ट 10 टर्म्स का सम आपको मिल जाएगा, यानी जो भी आप वैल्यू रखेंगे आपको उतने ही टर्म्स का सम मिल जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे सम मिलेगा, वहाँ पे आपको टर्म्स मिलेंगे, तो क्या लिखेंगे इसमें, पुटिंग n इक्वल टू 1 आपको क्या मिलेगा s1, और s1 क्या होता है a1 होता है। 4 n की जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर और आ जाएगा आपका 3। क्लियर। अब पुटिंग n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 s2, लेकिन अब s2 a2 नहीं होगा क्योंकि s2 फर्स्ट टू टर्म्स का सम होता है और a2 सेकेंड टर्म्स होता है, तो इसके जगह हम 2 रखेंगे n की जगह, तो n की वैल्यू हमने 2 पुट करी, 2 का स्क्वायर, तो 4 2 जा 8 4, क्या आ जाएगा आपका सेकेंड टर्म्स 4 आ गया। अब ये तो है आपका फर्स्ट टर्म, ध्यान देना इस चीज में, ये है फर्स्ट टर्म और ये फर्स्ट और सेकेंड का सम है, ये फर्स्ट टर्म है देखिए, और ये फर्स्ट और सेकेंड का सम है, तो फर्स्ट इसमें फर्स्ट टर्म भी ऐड है, फर्स्ट टर्म को निकाल दो 3 क्या बचेगा, यानी सेकेंड टर्म 1 है, तो यहां से हम निकालेंगे सेकेंड टर्म यानी a2, क्या होगा s2 माइनस s1 यानी 4 माइनस 3 1, फर्स्ट टर्म 3 सेकेंड टर्म 1, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस मीन्स d कितना आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1 माइनस 3 माइनस 2, d आ गया। अब क्या पूछा गया था थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला a3 इक्वल टू a प्लस के 2d, a आपका है 3 और d आपका है -2, 3 माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4, ये कितना आ गया आपका -1। फिर क्या पूछा गया था a10 का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, a प्लस के 9d, a आपका है a कितना था हमारा 3 और 9d की वैल्यू -1, 3 प्लस माइनस माइनस होगा 9 बन जा 9, ये कितना आ जाएगा आपका -a10 आपका माइनस का 9 1 जा 9, d आपका कितना था, सॉरी d -2 था,
डी के जल्दी में -1 दी, 9 2 18 होगा अब आपका, और माइनस के 15 यहाँ आंसर आएगा। अब आपको लास्ट में निकालना ए एन, ध्यान देना ए एन में एन की वैल्यू एन ही है, एन की वैल्यू मत ढूंढना कि एन की वैल्यू क्या रखेंगे। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए आपका है 3 प्लस एन की वैल्यू एन ही है, डी आपका है -1 नहीं सॉरी -2 है, तो -1 गलती से रख दिया था। इसको हम सॉल्व करते हैं, माइनस इधर आएगा, प्लस के माइनस में मल्टीप्लाई करिए माइनस आ गया, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो 2n + 2 ये आ गया आपका, और 3 + 2 5 - 2n, और ये आपका nth टर्म आ गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन नंबर आपका था 11 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर आपका है 12। ये बहुत इजी हैं और ये एग्जाम में आते भी हैं ज़्यादा। 12 क्या है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, यानी सीरीज, हम इसकी सीरीज बनाते हैं। तो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 12, सीरीज ऑफ किसके, सीरीज ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 इज, क्या है, फर्स्ट 40 टर्म्स डिविजिबल बाय 6। तो पहला वाला 6 से कौन सा डिवाइड है, पहला नंबर 6 ही डिवाइड होगा, दूसरा 12, फिर 18, और कहाँ तक 40 टर्म्स, मीन 40 टर्म्स तक, 40। ये लास्ट टर्म नहीं है, लास्ट टर्म आप निकाल सकते हैं 40 × 6 करके 240 आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लिख दीजिए 6, 12, 18 और लास्ट टर्म, तो 6 × 40 240। हम इसका सम निकालना है, ए क्या है 6, डी क्या है 6, एन क्या है 40, और एस 40 हमको निकालना है। डायरेक्ट हम एल वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, क्योंकि हमें एल मालूम है, बिकॉज एस एन = n/2 a + l। एन आपका है 40/2, ए आपका है 6 प्लस एल आपका है 240। बहुत ईजी हो गया आपका, ये कट के 20 आ गया, और ये आ गया 246, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 04920, ये आपका आंसर। आसान क्वेश्चन इस तरह के बहुत आते भी हैं। 13 भी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए 13 क्वेश्चन, 13 में क्या, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ ए। एक चीज़ आप क्लियर कर लें, डिविजिबल कहो या मल्टीपल, ये एक ही चीज़ होती है। जो मल्टीपल होंगे वो डिविजिबल भी जरूर होंगे। तो क्या लिखेंगे, सीरीज ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, 8 के फर्स्ट मल्टीपल। तो 8 का जो फर्स्ट मल्टीपल है वो 8 है, सेकंड मल्टीपल 16 है, थर्ड मल्टीपल 24 है। 8 का टेबल पढ़ना है आपने। और कहाँ तक 15, तो 8 × 15 हम ऐसे लिख सकते हैं, 8, 16, 24, 15 8 = 120। हम इसका सम निकालना है। फर्स्ट टर्म 8, कॉमन डिफरेंस 8, एन कितना है 15, और एस 15 हमको निकालना है। बिल्कुल ऐसे होगा जैसे मैंने भी ये क्वेश्चन नंबर 12 किया था। बिकॉज S15 n/2 ए, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, प्लस L 120, 15/2 या आपका 128, और इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 2 6 जा 2 4 जा, 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 64 में, क्या आ जाएगा 0, और ये 96, ये आपका आंसर। क्लियर। अब देखिए 40 इसका, 40 भी सेम ऐसे लगभग, इसमें थोड़ा क्या दिया है कि फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 15। तो 0 और 15 के बीच में जो ऑड नंबर है उनकी सीरीज लिखते हैं। क्या सीरीज बनेगी उनकी, देखिए 14
सीरीज ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर 1, 3, 5, लास्ट का 49। अब यहाँ पे a क्या है 1, d क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 माइनस 1 2, n पहले निकालना है, l आपको 49 गिवन है और फिर s n हमको फाइंड करना है। तो देख लीजिए इसको भी आप, पहले l के फॉर्मूले को अप्लाई करके हम n निकालेंगे। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, l क्या है 49, a 1, n माइनस 1 डी 2, 49 ये 1 इधर का माइनस, तो 49 माइनस 1 48, यानी 1 को इधर लेके माइनस कर, तो समझ रहे होंगे 2n माइनस 1। आगे देखिए इसमें क्या करेंगे, आगे इसमें 48 है, 48 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 2 जा 2 4 जा 24 हो जाएगा, सॉरी n माइनस 1 और n इक्वल टू 25, यानी हमें 25 टर्म्स का सम निकालना है। फॉर्मूला वही लेगा बिल्कुल यही वाला, S25 अपॉन 2 a प्लस l, ठीक 25 अपॉन 2 तो आपको हो जाएगा ये 25 अपॉन 2, a था आपका 1 और l आपका था 49। बहुत इजी कैलकुलेशन है, देखो इसमें भी 25 अपॉन 2 ये हो गया आपका 49 प्लस 1 50, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा 25 मल्टीप्लाई 25 और इसका स्क्वायर आप जानते हैं 625 होता है, ये आपका आंसर। ये आ गया क्वेश्चन नंबर। अब आपका है 15। तो 15 क्या है देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ completion beyond a certain date of follows: rupee 200 for the first day, rupee 250 for the second day, rupee 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupee 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed द वर्क बाय 30 डेज? यानी किसी कॉन्ट्रैक्टर ने किसी काम को अगर समय पे पूरा नहीं किया तो एक दिन अगर लेट किया तो एक दिन का पहले फर्स्ट डे का पेनल्टी वो 200 देगा। इसके बाद पर डे की पेनल्टी कितनी देगा वो, पर डे की पेनल्टी 50-50 उसकी बढ़ती जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये 15 है। तो इसे देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 15 आसान है, थोड़ा पढ़ने में वो लंबा लग रहा है, क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेनल्टी फॉर डिले ऑन, कैसी है पेनल्टी, फर्स्ट डे पेनल्टी कितनी है, पहले डे की 200 है, सेकेंड डे पेनल्टी कितनी है, फिर 50-50 बढ़ जाएगा 250, थर्ड डे पेनल्टी रुपी 300। ऐसे 30 दिन तक उसने, मतलब 30 दिन काम उसने देरी से किया, ठीक। तो सीरीज 200, 250, 300 ऐसा होना 30 दिन, यानी 13 टर्म्स लिख सकते हैं। AP, ये AP है, हम इसका सम निकालना है। A क्या है 200, D क्या है 50-50 का डिफरेंस आप देख रहे हैं, N 30 और मैं S 30, यानी 30 दिन तक उसने काम लेट किया तो 30 दिन की टोटल पेनल्टी कितनी भरेगा वो, ठीक। बिकॉज SN इक्वल टू NY2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, S 30 अपॉन 2A की वैल्यू 200, 30 माइनस 1, D आपका है 50,
बस सॉल्यूशन इसको खाली कैलकुलेशन करनी है। 15 ये आ गया 400, 30 माइनस 29 और 20 के फिफ्थ में करेंगे तो ये आपका 140 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे 1850 ये आ गया और इसके मल्टीप्लाई करेंगे 50 0 0 75 5 120 7 15 15 27 ये आपका आंसर है। कैलकुलेशन थोड़ी गलत भी हो सकती है, ऐसा कोई गारंटी नहीं, पर आप मेथड पे ध्यान देना क्योंकि जल्दीबाजी में करना पड़ रहा है तो ये थोड़े रॉन्ग हो सकता है। लेकिन आप स्पेशली आपको मेरा उद्देश्य क्या समझाने का कि आप इसका मेथड समझें, कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, ये आप ध्यान दें। तो 10 पेनल्टी फॉर द डिले फॉर कितने दिन किया लेट 30 डेज इज ₹27,750 इतना वो क्या करेगा पेनल्टी भरेगा। अगला देखिए इसमें अब आपका क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है आपको दिया हुआ A sum of ₹700 is to be used to given 7 each prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹200 less than the preceding prize, find the value of each of the prize. यानी 700 रुपये 7 बच्चों में प्राइज के रूप में देने कैश, लेकिन कैसा रखना है कि हर एक बच्चे को जितने पैसे मिले उनमें 20-20 का अंतर मिले। पहले बच्चे को जितना मिला उससे अगले वाले को उससे 20 कम, उससे अगले वाले को उससे 20 कम, उससे अगले वाले को उससे 20 कम, 20-20 का डिफरेंस रखना है। इस तरह से हमने रखना है। तो टोटल आपको दे रखे हैं 700 रुपीज़। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 16। तो बिकॉज टोटल कैश प्राइज कितना है, रुपये का साइन बनाएंगे ₹700 बिकॉज टोटल स्टूडेंट कितने हैं 7। तो ये S7 आपको दिया है, देयरफॉर S7 इक्वल टू 700 आपको गिवन है। ठीक, लेट द फर्स्ट प्राइज कितना हमने माना x एंड सेकंड प्राइज इसमें 20 कम हो जाएगा x माइनस के 20। थर्ड प्राइज अब इसको और 20 कम करने हैं x माइनस के 40, ठीक है ना। ऐसे फोर्थ प्राइज x माइनस के 60, फिफ्थ प्राइज x माइनस के 80, फिर सिक्स प्राइज x माइनस के 100 एंड सेवंथ प्राइज x माइनस के 120। 7 हो गए। ठीक, तो आपकी जो सीरीज है x माइनस 20, x माइनस 40 एंड लास्ट टर्म x माइनस 120 इज एन AP, ये आपकी AP है। क्लियर। फर्स्ट टर्म क्या है x है, d क्या है सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स माइनस 20। S7 आपको गिवन है 700, n इक्वल टू 7 है, हमें निकालने x की वैल्यू, सब गिवन है इसमें, बस आपको x अननोन कर रखा वो निकालना है। S7 की उसका फॉर्मूला 7/2 2a प्लस के 7 माइनस 1 इंटू डी। S7 700 7/2 2a, a की वैल्यू x होगी, 7 6 और d की वैल्यू माइनस 20। अब देखो 7 2 जा 1400, 7 2x प्लस सॉरी प्लस में माइनस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, गलती से प्लस लगा दिया, 120। 7 से डिवाइड कर देंगे इधर, तो 7 2 जा 14 0 0 200 आ जाएगा, 2x माइनस 120 और आपका जाएगा 2x इक्वल टू 120 धराएगा तो 320, इसके साथ ऐड हो गया और मैंने इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा,
x इक्वल टू 160, यानी फर्स्ट स्टूडेंट को जो प्राइज मिलेगा वो 160 मिलेगा। अब 160 में से सारे लेस करते जाओ, 160 माइनस 40, 160 माइनस 20, 40, 60, सबको लेस करते जाओ। तो क्या आ जाएगा, लास्ट में क्या लिख देंगे, दस द वैल्यू ऑफ, कितने प्राइस थे, 7 प्राइजेज आर, क्या हो जाएगा 160 माइनस 20, 160 माइनस 40, 160 माइनस 60, 160 माइनस 80, 160 माइनस 100 एंड 160 माइनस 120। और रुपये, आप रुपये लगा देते हैं 160, क्योंकि रुपये में कितना आ जाएगा आपका 140, 2 का डिफरेंस है, सॉरी 20 का डिफरेंस आएगा, 120, 100, 80, 60 एंड 40। दिस इज योर आंसर। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 16 तक। आगे के क्वेश्चन आप जो सॉल्यूशन उनके उसको नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। हर वीडियो में उसका जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहता है, अगली वीडियो का पिछली वीडियो का आप जरूर देखें, पूरा चैप्टर का आप समझ सकते हैं। अगली वीडियो का वेट कीजिए, तब तक आप इसके जो क्वेश्चन हैं इनका आप रिवाइज कीजिए।